तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एंजन वन पर पहला शेयर किस तरीके से बाय करते हैं और किस तरीके से सेल करते हैं। तो दोस्तों अगर आप इंटरवेस्ट के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको डिटेल में सिखाता हूं कि एंजन वन पर किस तरीके से शेयर बाय करना है और उसे सेल करना है। एंजल वन पर सेल बाय करने के लिए सबसे पहले एंजल वन पर डीमैट ओपन करना होता है। तो जब आप कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है तो यहाँ पर देखिए कि कोई भी शेयर बाय करने से पहले सबसे पहले उसमें पैसा ऐड करना होता है। पैसा ऐड करने के लिए पहले यहाँ पे देखिए कि अकाउंट का सेक्शन है, अकाउंट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा एंड फंड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि अमाउंट पूछेगा कि कितना पैसा ऐड करना चाहते हैं। तो जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 100 रुपया ऐड करना चाहता हूँ, तो आपको दिखाने के लिए तो यहाँ पर देखिए कि फ़ोन पे, गूगल पे, यूपीआई, इंटरनेटिंग बैंकिंग जिससे भी चाहे ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मानिए कि मैं फ़ोन पे से ऐड करता हूं तो उसके बाद आप आ जाएंगे फ़ोन पे में और अपना यूपीआई आईडी डाल करके डन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि एंजल वन लिमिटेड में 100 रुपया सक्सेसफुल ऐड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कि सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन हो गया और 100 रुपया हमारे बैंक से कट हो जाएगा और यहाँ पे 100 रुपया ऐड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कि 100 रुपया ऐड हो गया तो जो भी फंड आप ऐड करेंगे वो पैसा यहीं पे शो करेगा। तो जितना चाहे यहाँ पे ऐड कर लेंगे। उसके बाद जब आप उसमें पैसा ऐड कर लेंगे तो शेयर कैसे बॉय करेंगे। तो शेयर बॉय करने से पहले यहाँ पर देखिए कि उसके होम पेज पे ही काफ़ी सारा सेक्शन आता है। आप चाहे तो यहाँ कुछ शेयर देखते हैं, आपको भी बॉय कर सकते हैं, नहीं तो सीधा यहाँ पे देखिए कि सर्च बटन दिखाता है। कभी भी आप सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो अब सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंपनी का नाम सर्च करेंगे। तो आप किस कंपनी का सेलर बॉय करना चाहते हैं। शेयर बॉय करने से पहले मैं आपको दो चीज़ बता देना चाहता हूँ कि किसी भी कंपनी का आप CR बॉय करने से पहले आपको ये देखना होगा कि कंपनी मार्केट में कितना समय तक रहेगा। ऐसा नहीं कि आज कंपनी का शेयर बॉय करते हैं और 2 साल 3 साल बाद अगर कंपनी बंद हो जाता है तो हमारा पैसा डूब जाएगा। तो आपको सारा ऐसा बड़ा कंपनी में पैसा लगाना है जो कि हमेशा रहे और हमेशा बढ़े। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि मैं यहाँ पे PNB बैंक को शेयर बॉय करना चाहता हूँ। तो क्योंकि ये सिर्फ 100 रुपये का है, सस्ता है, तो मैं यहाँ पे इसलिए उसको बाय करूँगा। आप जब बाय करेंगे तो बड़ी बड़ी कंपनी में पैसा लगाएं ताकि कंपनी डूबे ना। अगर आप कहेंगे तो कुछ कंपनी का मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जैसे कि मैं सजेस्ट करने वाले कोई नहीं होता, आप खुद से भी रिसर्च करेंगे। लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं अपने नॉलेज के आधार पर मैं आपको बताऊँगा कि आप उन कंपनियों में पैसा लगा सकते हैं जिसमें मैं खुद भी लगाया हूँ। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल आज मैं PNB बैंक का शेयर बाय करके दिखाता हूं। तो किसी भी कंपनी का शेयर बाय करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। तो यहां पर देखिए कि उसका करंट प्राइस ये है कि 110 रुपया 83 पैसे ये चल रहा है। तो यहां पर देखिए कि आज का ये रिसीव है, आज मार्केट ओपन हुआ तो 111 रुपया 30 पैसे पे ओपन हुआ और 110 पे आ गया, मतलब आज के दिन पे इसका शेयर प्राइस गिरा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि आपको बायर देखेंगे कि कितनी इसमें बाइज है और कितनी सेलर है। तो बायर में देखिए कि क्वांटिटी है और अभी भी 777 शेयर खरीद रहा है, कोई 13,157 रुपये शेयर खरीद रहा है, कोई 2370 रुपया शेयर खरीद रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं और बेचने वालों का भी लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। कोई अभी भी 179 शेयर बेच दिया तो किसी के कैसे बेचेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इतना बेचा है, कौन इतना बेचा है, तो आप भी खरीद सकते हैं और जब पैसों की ज़रूरत है तो उसे बेच भी सकते हैं। तो यहाँ पे इस कंपनी को शेयर का खरीदने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आएगा बाय का, बाय पर क्लिक करेंगे। तो अब बाय पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि 3 ऑप्शन आएगा। सबसे पहले उसका करंट प्राइस, यहाँ पे डिलीवरी का मतलब होता है कि उसको बाय करते हैं तो जब आप बेचना चाहें तो तब ये आपके पास पड़ा रहेगा। वहीं इंट्राडे एक दिन के लिए भी होता है, मतलब आज सुबह खरीदो और शाम को बेच दो। जो 2 रुपया जा रहे हैं प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस होगा तो यही होता है। लेकिन अगर आप शेयर बॉय करते हैं और डिलीवरी में आपको डिलीवरी में आपको बॉय करना है, यहाँ पे लेटर का भी सेक्शन है, आप आधार में भी शेयर बॉय कर सकते हैं। लेकिन आधार आपको बॉय नहीं करना है, आपके पास पैसा है और जितना पैसा उसी को बॉय करना है। तो यहाँ पे डिलीवरी में ही मैं आपको रहने देना हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमसे नंबर ऑफ क्वांटिटी पूछेगा कि कितना शेयर बॉय करना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये आपके बजट के ऊपर है, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि मैं 2 शेयर बॉय करना चाहता हूँ तो आप यहाँ पे 200, 500, 1000, यहाँ पे लाखों का शेयर लोग खरीद रहे हैं, बेच भी रहे हैं। तो ये आपके बजट है कि आपके ऊपर है। तो मैं सिर्फ 2 शेयर बाय कर लूँगा। ये 2 शेयर का कीमत यहाँ पे देखिए कि 221 रुपये 64 पैसा लगा है और हमारा पास इतना पैसा है कि शेयर को बाय करने पर कुछ चार्ज लगता है। तो यहाँ पे चार्ज वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना चार्ज दे सकते हैं कि शेयर हम बाय
करते हैं तो इतना एक्स्ट्रा चार्ज इतना है, इतना टैक्स लगेगा, तो टोटल चार्ज इतना लगता है और इतना लगा करके इतना रुपया देना होगा। तो मेरे को दो शेयर बॉय करने के लिए उसके बाद यहाँ पर देखिए कि दो सक्सेस इतना आता है लिमिट का। अगर आप चाहें तो लिमिट लगा सकते हैं। तो लिमिट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि 110 रुपये 77 पैसे चल रहा है तो मैं उसको कम कर दूंगा और 110 कर दूंगा। तो जब ये प्राइस गिर करके 110 पे आएगा, लिमिट लगा दूंगा तो इतना अगर गिरा तो यहाँ मार्केट चूज करता हूँ। तो जो भी मार्केट में प्राइस है, मार्केट में जो भी मार्केट पर प्राइस रहेगा उस पर बाय हो जाएगा तुरंत के तुरंत। और अगर आप चाहें तो लिमिट लगाना चाहें तो यहाँ पे मार्केट ही रहने, लेकिन लिमिट लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं और यहाँ पे मैं मार्केट ही में रहने देता हूँ। उसके बाद पहले बॉय ऑर्डर पर क्लिक करेंगे, पहले बॉय पर ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कि हमारा ऑर्डर के साथ बॉय हो गया। और जब मार्केट प्राइस पे बॉय करते हैं तो ये साथ के साथ बॉय हो जाता है और लिमिट लगाते हैं तो आधे घंटा 1 घंटे के बाद जब वो प्राइस टच करेगा तब बाय होगा। तो यहाँ पर देखिए कि हमारा शेयर सक्सेसफुल बाय हो गया। जब हम ये बाय हो जाता है तो आज के दिन पर ये ऑर्डर वाले सेक्शन में शो करता है। तो आज के दिन ऑर्डर वाले सेक्शन में जब शो हो गया और अगले 24 घंटे के बाद आपके प्रॉफिट फोलियो में शो होगा। तो जैसे मान लीजिए कि आप कभी भी एंजल 1 को कट कर देते हैं और फिर से आप अगले दिन देखेंगे कि मेरा शेयर कितना प्रॉफिट दिया या फिर लॉस दिया। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे अब आप उसके होम पेज पर आएंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट फोलियो का सेक्शन देखेगा। जस्ट आपको प्रॉफिट फॉलो पर क्लिक करना है। आप प्रॉफिट फॉलो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कि इक्विटी में जो भी प्रॉफिट होगा वो यहाँ पे 100% शो करेगा। सेक्शन पर्सन क्या है, यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट मिला है। इस अख वाली एंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रॉफिट देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ये मेरा आज का प्रॉफिट है जो कि 3500 रुपये का मेरा 3600 रुपये का प्रॉफिट है। तो मैं शेयर को बाय करेंगे, फिर 2 महीने के बाद किसी और कंपनी का बाय कर देंगे। तो बाय करने से पहले थोड़ा सा रिसर्च आपको करना चाहिए कि कौन सा कंपनी कितना प्रॉफिट कर रहा है और कितना पैसा कमा रही है, कितने उनके पास एम्प्लॉई है। तो ये सभी चीज़ें देख करके आप समझ करके ही बाय करना है। तो यहाँ पे आप अपना पूरा का पूरा प्रॉफिट देख सकते हैं कि इक्विटी पड़ा होगा। इन सब शेयर को लिस्ट देख सकते हैं। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि मेरे को किसी कंपनी का शेयर बेचना है, मैं खरीदा हूं और 1 साल 2 साल बाद मेरे को पैसों की ज़रूरत है तो कैसे बेचेंगे। तो देखिए जो भी कंपनी आप बाय किए हैं उसको जब आप बाय करेंगे तो उसी दिन सेम डे बेचते हैं। तो यहाँ पे पिन का ज़रूरत नहीं पड़ता। अगर अगले दिन बेचेंगे तो 24 घंटे के बाद कभी भी बेचेंगे तो यहाँ पे टी पिन बनाना होता है। तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा कि टी पिन कैसे बनाएंगे। एंजन 1 में तो मैं आपको वीडियो मिल जाएगा, आप देख लेंगे। टी पिन बना लेंगे, काफ़ी इजी है। उसके बाद किसी भी कंपनी का शेयर बेचने के लिए, जैसे मान लीजिए कि मैं PNB बैंक का शेयर बाय किया हूं और उसका शेयर बेचूंगा तो मैं PNP पर क्लिक करता हूं। तो आप PNP पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कि उसका करंट प्राइस आ जाएगा और यहाँ पे सभी डिटेल आ जाएगा। आपके पास ही NB बैंक कितना शेयर है वो यहाँ पे देखेंगे तो मेरे पास 273 शेयर मेरे पास पड़ा हुआ है। तो उसमें से बेचना चाहता हूँ तो यहाँ पे सेल पर क्लिक करेंगे। आप सेल पर क्लिक करेंगे तो ये हमसे पूछेगा कि कितना शेयर बेचेंगे। तो जितना भी पैसे की ज़रूरत हो, ये ज़रूरी नहीं कि सारा बेचना है, मैं तो सिर्फ 1 शेयर बेचूंगा। तो जो भी करंट प्राइस होगा वो यहाँ पे 100% शो करेगा। 1 शेयर में बेचूंगा तो मेरे पास इतना शेयर है। तो लिमिट लगाना चाहते हो तो लिमिट लगा सकते हैं। मार्केट प्राइस चूज करते हैं तो जो भी मार्केट का प्राइस है उसी पे सेल हो जाएगा। तो मैं मार्केट प्राइस के रहने देता हूँ। उसके बाद जस्ट यहाँ पहले सेल ऑर्डर पर क्लिक करेंगे, फिर सेल ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि हमसे बोल रहा है कि टी पिन से आपको वेरीफाई करना होगा। तो जस्ट यहाँ पे प्रोसीड, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि हमसे टी पिन मांगेगा। तो जो भी आप 6 अंक का टी पिन बनाए हैं उसको यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ वेरीफाई करता है तो शेयर आप ही बेच रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपका फोन किसी दूसरे के हाथ में आ जाए और आपका फ़ोन किसी दूसरे के हाथ में आ जाए और सेल कर दे। तो यहाँ OTP आया है, OTP को यहाँ पे डालेंगे। OTP को यहाँ पे डाल दिया तो उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि हमारा शेयर सक्सेसफुल सेल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि अब आप कंपनी भी उसे देखने के लिए ऑर्डर वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑर्डर में ही शो करेगा। तो यहाँ पर देखिए कि ऑर्डर में शो कर रहा है। उसके बाद जो भी उसका पैसा है उसे बैंक में लेने के लिए अकाउंट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो बाय लोन शो करता है। तो यहाँ बैलेंस शो करता है। तो यहाँ पर देखिए कि जो भी पैसा होगा उसी में जुड़ जाएगा, एक ही में जुड़ जाता है। उसके बाद उसको विड्रॉल करने के लिए विड्रॉल पर क्लिक करेंगे। तो विड्रॉल पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछेगा कि आप कितना पैसा निकालना चाहते हैं। ये वैलेट में ऐड रहता है। तो जो भी निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे बैलेंस शो करेगा और यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी बैंक
उसी में पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। और एक से ज़्यादा बैंक है तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि किस बैंक में आप पैसा लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जो भी पैसा है उसे आप अपने बैंक में ले सकते हैं। तो दोस्तों ये तरीका है, इस तरीके से आप एंजल वन पर किसी भी कंपनी का शेयर बाय कर सकते हैं और जब भी बेचना चाहें तो उसे बेच करके अपना प्रॉफिट अपने बैंक में ले सकते हैं।